स्टूडेंट्स केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 1। आज हमारा टॉपिक है आयन। सबसे पहले आयन की डेफिनेशन देखेंगे तो ऐसा स्पीशी जिसके ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम आयन बोलते हैं। जब भी किसी हम न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड अप कर देते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमारे पास आयन डेवलप होता है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो हमारे पास सोडियम पे +1 चार्ज, कैल्शियम पे +2 चार्ज, एलुमिनियम पे +3 चार्ज, इसी तरह नेगेटिव में क्लोरीन पे -1, ऑक्सीजन पे -2 और नाइट्रोजन पे -3 चार्जेस हैं। आयन की दो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक केटाइन और दूसरा एनाइन। केटाइन की डेफिनेशन अगर देखें तो किसी भी एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसको हम केटाइन बोलते हैं। इसकी एग्जांपल देखेंगे तो नीचे हमारे पास सोडियम +1, पोटाशियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3। जब हम Na सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो उसके ऊपर Na +1 चार्ज आ जाता है। इसी तरह मैग्नीशियम में से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसके ऊपर Mg2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट में हमारे पास अगर हम इसका जनरल देखना चाहें तो कोई हमारे पास A एटम है, उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो उस A एटम के ऊपर +1 चार्ज आ जाता है। यहाँ पे जो एरो के राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ। अगर एरो की लेफ़्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन हो तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐड अप हुआ है। नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्ज किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं कि +1 चार्ज आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है यहाँ से। तो एग्जांपल इसकी देखें तो सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकले तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है। मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलें तो उस पर +2 चार्ज आ जाता है। इसी तरह एलुमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हों तो उसके ऊपर +3 चार्ज आ जाता है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स से नहीं हो सकता। उनमें से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जिन एटम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जिन एटम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जिन एटम्स के या एलिमेंट्स के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, उन्हीं में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। अगर 4 आ जाते हैं तो उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है, लेकिन अगर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल के अंदर तो फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल हो जाता है। उस केस में केटाइन नहीं बन सकता। नेक्स्ट में हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, 2 हो रहे हैं या 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके पॉजिटिव आयन बनता है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। केटाइन की फार्मेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। हमारे पास के कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, NH4 पॉजिटिव, PH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। तो ये तीनों आयन की एग्जांपल हैं। देखने से यूं ही लग रहा है कि NH4 एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो NH4 पॉजिटिव बनेगा तो मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। लेकिन इस तरह नहीं है बेटे। NH4 इज़ नॉट अ मॉलिक्यूल, NH4 इज़ द ग्रुप ऑफ एटम्स। और जिसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ग्रुप ऑफ एटम में से इलेक्ट्रॉन निकले या एटम में से इलेक्ट्रॉन निकले तो वो बेटे आयन कहलाता है। जब किसी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकले तो वो बेटे मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। ये NH4 मॉलिक्यूल नहीं है, ये ग्रुप ऑफ एटम है। ग्रुप ऑफ एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और वो आयन कहलाएगा। नेक्स्ट में बेटे देखेंगे तो कुछ चीज़ों को आपने याद रखना है। पहली चीज़ जो आपके जहन में होनी चाहिए कि जो आयन बनेगा, जैसे Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, Na पॉजिटिव आयन बना तो Na की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी और Na पॉजिटिव की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। इसी तरह केटाइन जो होते हैं, जो आप अभी लास्ट पॉइंट पढ़ के आए हैं, जो NH4 पॉजिटिव, PH4 पॉजिटिव, ये ग्रुप ऑफ केटाइन है।
तो ग्रुप ऑफ केटाइन जो होते हैं वो लेस कॉमन होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। जबकि इस तरह के ग्रुप ऑफ एटम जिनमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो, उन पे नेगेटिव चार्ज आए, तो वो ग्रुप ऑफ केटाइन कहलाएंगे, ग्रुप ऑफ एटम ऑफ केटाइन कहलाएंगे, वो ज़्यादा अबंडेंट हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे बेटे, तो एनाइन आ गया। एनाइन की क्या डेफिनेशन है? जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उसको हम एनाइन बोलते हैं। इसकी एग्जांपल देखें तो फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर -1 चार्ज आ जाता है। इसी तरह क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 होते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हासिल करता है, तो उसके ऊपर -1 चार्ज आ जाता है। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के कितने नेगेटिव होंगे, -1 होगा, -2 होगा या -3 होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कितने किए हैं उन पे डिपेंड करता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया है तो -1, 2 इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं तो -2 चार्ज आएगा। अब बेटे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 7वां ग्रुप है, 7A ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके आखिरी शेल में 7 होते हैं, इसलिए वो 1 गेन करते हैं। जो छठा ग्रुप है आपके पास है ऑक्सीजन वाला, जिसको आपने इस तरह याद किया हुआ है, ओ सस्सी ते पुन, उनके जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है वो हैं 6, तो वो 2 गेन करते हैं, तो उन पे 2 नेगेटिव चार्ज आता है। इसकी एग्जांपल नीचे देखें तो बेटे एक इलेक्ट्रॉन आपके पास, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, Cl नेगेटिव नहीं है, Cl है सिर्फ, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो Cl नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल ऑक्सीजन है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो वो 2 नेगेटिव बन जाएगा। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके 3 नेगेटिव बन जाएगा। नाइट्रोजन चूँकि 5वीं लाइन में आता है, 5A में आता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो इनके आखिरी शेल में 5 होते हैं, तो ये 3 गेन करना पसंद करते हैं, लूज़ नहीं करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि लूज़ कौन करेगा? जिसके आखिरी शेल में 1, 2 या 3 है वो लूज़ करना पसंद करेगा। 5, 6, 7 आखिरी शेल में हो तो वो गेन करना पसंद करेंगे, गेन करके 8 पूरे करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट में एनाइन में अगर मज़ीद हम देखें तो जब पहला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड अप होता है, किसी भी एटम के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी क्या होती है बेटे? रिलीज़ होती है इस दौरान, इसलिए हम इसको कह सकते हैं तो कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन आपने याद रखना है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उसको हम कहते हैं कि यूनी नेगेटिव आयन। यूनी से मुराद एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, यूनी नेगेटिव आयन जब ये बनेगा तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सो से मुराद हीट रिलीज़ होती है। तो अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब दोबारा बाहर से इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है जो कि खुद भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव में ऐड होते वक्त एनर्जी रिलीज़ नहीं करेगा। सेकंड जब इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो रहा होगा तो एनर्जी क्या होगी बेटे? देनी पड़ेगी। तो यूनी नेगेटिव आयन को एक्सोथर्मिक कह सकते हैं। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आके ऐड अप होगा, 2 नेगेटिव आ जाएंगे, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। जिस तरह आपने केटाइन के ग्रुप ऑफ एटम पढ़े हैं, यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ एटम है बेटे। OH कहने को लगता मालिक्यूल है लेकिन मालिक्यूल नहीं है, ये डाई अटामिक एटम है बेटे, डाई अटामिक फॉर्म है ये एटम की। तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड अप होगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा? -1। SO4 पे 2 नेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन SO4 में ऐड अप हों। SO4 इज़ नॉट अ मालिक्यूल, SO4 ग्रुप ऑफ एटम है। उस ग्रुप ऑफ एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे 2, तो SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा बेटे। नेक्स्ट में आपके पास मॉलिक्यूलर आयन है। मॉलिक्यूलर आयन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो किसी भी मॉलिक्यूल में से जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं या इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, तो उस दौरान जो आपके पास आयन बनता है उसको मॉलिक्यूलर आयन। जैसे एग्जांपल लिखी हुई है, N2 एक मॉलिक्यूल है, उसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Na पॉजिटिव आएगा। CO एक मॉलिक्यूल है,
उसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरह नेक्स्ट में मॉलिक्यूलर आयन की भी दो टाइप्स हो सकती हैं बेटे, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन किस तरह बनते हैं? कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन पे जब बेटे किसी भी मॉलिक्यूल पे फ़र्ज़ करें N2 पे आपने क्या करवाया, इलेक्ट्रॉन बीम का बम्बार करवाया। इलेक्ट्रॉन बीम से मुराद है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब आप थ्रो करवाएंगे N2 के ऊपर तो उसमें से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाए। या फिर आप बीटा रेस फॉल करवाएं, आप एक्स रेस फॉल करवाएं, अल्फ़ा रेस फॉल करवाएं किसी भी गैस पे, N2 गैस पे, CO गैस पे, तो वो क्या बन जाएगा बेटे, आपके पास है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट में कुछ चीज़ें आपने याद रखनी हैं कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन अबंडेंट होते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन के। जब आप किसी भी मॉलिक्यूल को क्या करते हो, ब्रेक करते हो, यानी मॉलिक्यूलर आयन बनाते हो, N2 को आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो N2 पॉजिटिव बन गया, ब्रेक डाउन होगी, डीकम्पोजिशन होगी, तो वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है, वो बेटे आपको इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बता देता है। काइंड्स ऑफ बॉन्ड, इसके अंदर कितने बॉन्ड थे, किस किस्म के थे, कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट था, कौन सा बॉन्ड था, वो बता देता है। काइंड्स ऑफ एटम बता देते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एटम्स मौजूद थे।